Hello students, welcome to my channel Commerce Tutorial Classes for 11 and 12। अब तक हम लोगों ने जो जर्नल एंट्री देखे थे उसका थोड़ा सा एडवांस स्टेज में हम लोग जाएंगे। जीएसटी का इम्पैक्ट जर्नल का कैसे होगा, ये हम लोगों का आने वाले क्लासेस में 4 क्लासेस में हम लोग कवर करेंगे। फर्स्ट जो क्लास होगा जीएसटी जर्नल एंट्री का पार्ट 1, यह है आपका बेसिक कॉन्सेप्ट। पार्ट 2 में हम लोग डिस्कस करेंगे परचेज जब करेंगे तब जीएसटी का इम्पैक्ट कैसे होगा। पार्ट 3 में हम लोग डिस्कस करेंगे सेल जब होगा तब जीएसटी का इम्पैक्ट कैसे होगा। पार्ट 4 में हम लोग कुछ स्पेशल केस देखेंगे और पार्ट 5 में हम लोग जीएसटी का पेमेंट के टाइम में जीएसटी का पेमेंट जब होगा उसका इम्पैक्ट क्या होगा वो देखेंगे। तो 5 क्लास में ये डिवाइडेड है। पार्ट 1 है बेसिक कॉन्सेप्ट, पार्ट 2 होगा आपका परचेस, पार्ट 3 होगा सेल, पार्ट 4 बेसिक कुछ स्पेशल केस पार्ट 4, और पार्ट 5 में हम लोग देखेंगे पेमेंट कैसे करते हैं जीएसटी का, उसका जर्नल एंट्री क्या है। आज का जो है टॉपिक पार्ट 1 बेसिक कॉन्सेप्ट। जीएसटी क्या है? जीएसटी है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, वन नेशन वन टैक्स। एक ही नेशन एक ही टैक्स, कोई अलग टैक्स नहीं है। पहले सीएसटी, वैट, एक्साइज बहुत कुछ था, अभी ओनली एक ही टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये 2 तरीके का होता है। एक होता है इनपुट जीएसटी, एक होता है आउटपुट जीएसटी। इनपुट जीएसटी क्या है? इनपुट मतलब जब इन हो रहा है, मेरे पास कोई माल या सर्विस, गुड्स और सर्विस मेरे पास आ रहा है, इन हो रहा है, इनपुट। मेरे पास गुड्स या सर्विस मैं रिसीव कर रहा हूँ, तो मेरे पास कुछ सर्विस आ रहा है या गुड्स आ रहा है, उसी दौरान मेरे पास जीएसटी भी आ रहा है, मैं पे कर रहा हूँ। ये मेरा इनपुट जीएसटी। आउटपुट जीएसटी, जब मैं सेल करता हूँ या किसी को सर्विस देता हूँ तो मेरा सेल हो रहा है, मतलब गुड्स या सर्विस मेरा जा रहा है, तो उस टाइम में मेरा आउटपुट जीएसटी होता है। पॉइंट नंबर ए देखिए, ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जब खरीदते हैं गुड्स या सर्विस तब होता है। ऑन सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज, जब सेल करते हैं तब जीएसटी का जो अराइवल होता है उसका आउटपुट जीएसटी कहते हैं, सेल के टाइम में जो होता है। परचेस करेंगे तो इनपुट जीएसटी, सेल करेंगे तो आउटपुट जीएसटी। नंबर 2, इनपुट जीएसटी कितने तरीके का होता है? इनपुट जीएसटी 3 तरीके का होता है। अगर सेम स्टेट में माल हम सेम स्टेट में ही माल खरीद रहे हैं, परचेज विद इन सेम स्टेट, तो मेरा इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी एक साथ होगा। 100 रुपये का मैंने माल खरीदा, 18% जीएसटी, 9% सीजीएसटी, 9% एसजीएसटी, तो 100 रुपये का माल के ऊपर 9 रुपये मेरा इनपुट सीजीएसटी और 9 रुपये मेरा इनपुट एसजीएसटी। अगर दूसरा स्टेट से माल खरीदा तो इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी नहीं होगा, एक साथ 18 रुपीज़ 18% ऑन 100 मेरा आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी। 100 रुपये का माल अगर सेम स्टेट में खरीदा तो 9 रुपये सीजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी, 9 रुपये इनपुट एसजीएसटी। अगर सेम स्टेट में ही नहीं खरीदा, मैं रहता हूँ यूपी में, माल खरीदा दिल्ली से, तो मेरा इनपुट आईजीएसटी होगा। परचेज अकाउंट डेबिट 100 रुपीज़, इनपुट आईजीएसटी 18 रुपीज़, और कैश या क्रेडिटर जिससे भी खरीदा।
सेम स्टेट में खरीदा तो इनपुट CGST SGST दोनों लगेगा, हाफ हाफ करके 9 रुपीज़ 9 और अगर मैं जहाँ जिस स्टेट में मैं हूँ दूसरा स्टेट से माल ला रहा हूँ तो मेरा इनपुट IGST। सिमिलरली मैं अगर सेम स्टेट में अगर माल बेच रहा हूँ, सेल विद इन सेम स्टेट, तो मेरा आउटपुट CGST और आउटपुट SGST लग जाएगा। सेम स्टेट में मैं माल बेच रहा हूँ तब CGST एंड SGST 9 रुपीज़ 9 रुपीज़। अगर सेम स्टेट में नहीं दूसरा स्टेट में बेच रहा हूँ, मैं यूपी में हूँ, मैं माल बेच रहा हूँ महाराष्ट्र में, तो मेरा आउटपुट IGST होगा, इंटीग्रेटेड। यह सिचुएशन अगर सेम स्टेट में खरीदा या बेचा तो मेरा CGST SGST, परचेस के टाइम में इनपुट, सेल के टाइम में आउटपुट। अगर सेम स्टेट में नहीं खरीदा या सेम स्टेट में नहीं बेचा तो मेरा IGST, परचेस करेंगे तो इनपुट IGST, सेल करेंगे तो आउटपुट IGST। नेक्स्ट नंबर C, ये जो इनपुट होता है परचेस के टाइम में जो हमने पैसा दिया, इनपुट GST हमको मिला, ये मेरा डेबिट होता है। इनपुट मेरे पास आ रहा है, दिस इज़ माय करेंट एसेट। और जो मेरे पास से जब GST जब जा रहा है, आउटपुट GST CGST SGST IGST कुछ भी मेरा क्रेडिट हो रहा है सेल के टाइम में, वो मेरा करेंट लायबिलिटी। एसेट क्योंकि मैं पैसा दे रहा हूँ और GST मुझे मिल रहा है, इनपुट परचेस किया, इनपुट GST, मैं पैसा दे रहा हूँ खरीदते टाइम, इनपुट GST। एसेट मैं पैसा दूंगा गवर्नमेंट को क्योंकि मेरा इनकम है, तब मेरा आउटपुट GST, करेंट लायबिलिटी। कौन सा केस में अवेलेबल होता है इनपुट GST? परचेस के टाइम में गुड्स जब खरीदते हैं तब हम लोगों को इनपुट GST मिलता है। फिक्स्ड एसेट खरीदते हैं तब मिलता है। एक्सपेंस अगर कुछ इनकर करते हैं, जैसे कोई एडवर्टाइजमेंट किया, रेंट हुआ, कंसल्टेंसी हुआ, कुछ भी एक्सपेंसेस एंड लॉस, एक्सपेंस जो हम लोग डेबिट करते हैं नॉमिनल अकाउंट, वो होगा तो मेरा अवेलेबल है इनपुट GST, डेबिट होगा। तो कौन सा 3 केस देख रहे हैं हम लोग। गुड्स खरीदा, जब हम लोग टू परचेज, गुड्स जब खरीदते हैं, परचेस को जब लेते हैं, परचेस किया गुड्स, परचेस किया फिक्स्ड एसेट या एक्सपेंस इनकर किया, 3 सिचुएशन। और आउटपुट GST कब होता है? एकदम ऑपोजिट, सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट और अदर इनकम, एकदम ऑपोजिट। नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं, रिवर्सल ऑफ इनपुट GST। रिवर्सल कब करना पड़ता है हम लोगों को? जब परचेज रिटर्न होता है, गुड्स खरीदा तो परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट GST डेबिट टू कैश या टू क्रेडिटर। अगर रिटर्न कर देता है तो नॉर्मल एंट्री क्या होता है? परचेज को कम करना पड़ता है, परचेज रिटर्न क्रेडिट, क्रेडिटर डेबिट। तब हम लोगों को जो इनपुट जो GST क्लेम किए थे एट द टाइम ऑफ परचेज, जितना प्रोपोर्शन हम लोग ने रिटर्न कर दिया उतना प्रोपोर्शन हम लोगों को GST रिवर्स कर देना पड़ेगा, क्योंकि उतना मैंने GST और मेरा एसेट नहीं है, मेरे पास उतना का मैंने माल वापस कर दिया, परचेज रिटर्न किया, तो मेरा इनपुट GST जब खरीदा था डेबिट था, अभी मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा, रिवर्स हो जाएगा। और
जीएसटी आउटपुट जीएसटी के टाइम में सेल रिटर्न परचेस करेंगे, परचेस के टाइम में परचेस रिटर्न, इनपुट जीएसटी रिवर्सल, आउटपुट जीएसटी रिवर्सल, सेल रिटर्न। मैंने सेल किया था, वापस मेरे पास माल आ गया, तब मुझे जीएसटी जो लायबिलिटी था, जो मेरा क्रेडिट किया था, उसका मुझे डेबिट करना पड़ेगा, रिवर्स हो जाएगा। ये सब हम लोग एग्जाम्पल के तरीके से नेक्स्ट क्लास 2 क्लासेस 3 क्लासेस में देखेंगे, क्या क्या एग्जाम्पल से डिटेल में देखेंगे। अभी जस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट ले रहे हैं। और कब जीएसटी रिवर्सल होगा? जब 4 केसेस जो पार्ट 6 हम लोग देखे थे जर्नल एंट्री का, जब गुड्स लॉस हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है, एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, प्रोप्राइटर हम लोगों का गुड्स ड्रॉ कर रहा है, जहाँ पे ये सब केसेस में हम लोगों का जीएसटी रिवर्सल कर देना पड़ेगा इनपुट जीएसटी को। क्लियर? एग्जाम्पल और जर्नल एंट्री नेक्स्ट 3-4 क्लासेस में हम लोग कवर करेंगे। आज का क्लास बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो क्या देखें हम लोग? जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। एक बार क्लोज कर रहे हैं अभी। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ये 2 तरीके का होता है। इनपुट जीएसटी परचेस के टाइम में, आउटपुट जीएसटी सेल के टाइम में। इनपुट जीएसटी अगर विद इन सेम स्टेट किया तो इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी, दूसरा स्टेट से परचेस किया तो इनपुट आईजीएसटी, सेम स्टेट में माल बेचा तो आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी, दूसरा स्टेट में माल बेचा तो आउटपुट आईजीएसटी। ये मेरा एसेट है, ये मेरा लायबिलिटी है आउटपुट जीएसटी। अवेलेबल ऑन परचेज ऑफ गुड्स, अवेलेबल से पेएबल ऑन सेल ऑफ गुड्स। फिक्स्ड एसेट खरीदते टाइम होता है, फिक्स्ड एसेट सेल करने के टाइम होता है, एक्सपेंस इनकर करने के टाइम होता है, अदर इनकम कुछ हुआ कमीशन एक्सेट्रा उस केस में होता है। हो गया। अभी रिवर्सल ले तो लिया, लेकिन रिवर्स भी करना पड़ता है कभी कभी। जब परचेज रिटर्न करता है तब मुझे इनपुट जीएसटी डेबिट को क्रेडिट करना पड़ेगा। सेल रिटर्न किया तो मेरा जीएसटी पेएबल क्रेडिट बैलेंस जो था आउटपुट जीएसटी, उसको मुझे डेबिट करना पड़ेगा। और 4 केसेस जो मेरा जर्नल एंट्री का पार्ट 6 में हम लोग डिस्कस किए थे, उस 4 केसेस में भी हम लोगों को इनपुट जीएसटी को क्रेडिट करना पड़ेगा। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर चैनल अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। पार्ट 2 में हम लोग डिस्कस करेंगे जीएसटी ऑन परचेस, इनपुट जीएसटी पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। जीएसटी जब परचेस के टाइम में हम लोगों को मिलता है पार्ट 2 में। तो आने वाले वीडियो के लिए देखते रहिए कॉमर्स ट्यूटोरियल क्लासेस फॉर 11 and 12। थैंक यू।